नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी नागों से जुड़ी कई रोचक और रहस्यमय परंपराएं मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 5 ऐसे अनोखे नाग मंदिरों की यात्रा पर जहां हजारों मील दूर होने के बावजूद सर्प को एक दिव्य और पवित्र रूप में पूजा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर और जानते हैं इन रहस्यमय स्थलों से जुड़ी पौराणिक कथाएं और आस्थाएं। नंबर 1, मन्नारसाला नागराज मंदिर। मन्नारसाला नागराज मंदिर केरल के अलपुझा जिले के हरिप्पद में स्थित है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नाग मंदिरों में से एक है। हरिप्पद का यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है और हजारों नाग मूर्तियों से भरा हुआ है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं। मन्नारसाला मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका निश्चित इतिहास ज्ञात नहीं है, लेकिन यह सैकड़ों वर्षों से श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां पर नागराज और नाग देवताओं की पूजा सदियों से विशेष महत्व रखती है। मंदिर के परिवेश में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभूति होती है। मंदिर के आसपास घने और विशाल वृक्ष हैं, जो वातावरण को शांत और सुरम्य बनाते हैं। यहां के हर वृक्ष की छाया के नीचे सैकड़ों नाग प्रतिमाएं स्थापित है, जिनसे मंदिर की दिव्यता और भी बढ़ जाती है। मंदिर में स्थापित हजारों नाग प्रतिमाएं, जिनमें विभिन्न आकार प्रकार की मूर्तियां शामिल हैं, श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव जागृत करती है। मन्नारसाला मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार नागराज यहां पर भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। दंपति यहां विशेष पूजा अर्चना जैसे दूध, फूल, हल्दी और चंदन अर्पित करके नागराज से संतान की प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर उन दंपतियों के लिए आशा का केंद्र बन जाता है, जो वर्षों से संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जहां दंपतियों ने मंदिर में पूजा करके संतान सुख प्राप्त किया है। इस मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा यहां की पुजारिन से जुड़ी हुई है, जिन्हें स्थानीय लोग प्रेम और सम्मान से वलियम्मा अर्थात बड़ी मां कहकर बुलाते हैं। मन्नारसाला मंदिर की मुख्य पुजारिन हमेशा महिला ही होती हैं। पुजारिन बनने का अधिकार केवल एक विशिष्ट परिवार की महिलाओं को ही होता है और इस पद पर परिवार की सबसे बड़ी महिला नियुक्त की जाती है। स्थानीय जनमानस में वलियम्मा का स्थान बहुत ऊंचा और सम्मानित होता है, क्योंकि माना जाता है कि उनके माध्यम से ही श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं नागराज तक पहुंचती हैं। वलियम्मा की पूजा अर्चना और आशीर्वाद का विशेष महत्व होता है और उनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। इस प्रकार मन्नारसाला नागराज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि केरल की संस्कृति और परंपरा का भी अद्भुत प्रतीक है। इसकी विशेषताएं, पूजा विधियां और मान्यताएं इस मंदिर को संपूर्ण भारत में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। नंबर 2, नागराजा मंदिर। नागराजा मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के प्रसिद्ध शहर नागरकोइल में स्थित है, जिसका अर्थ ही है नागों का मंदिर। इस मंदिर का महत्व इसके नाम से ही प्रकट होता है, जो स्वयं नागों के राजा अर्थात नागराज को समर्पित है। नागरकोइल शब्द तमिल भाषा से लिया गया है, जिसमें नागर अर्थात नाग और कोइल अर्थात मंदिर है। यह मंदिर अपनी विशिष्टताओं, मान्यताओं और प्राचीन इतिहास के लिए पूरे भारत में विख्यात है। इस मंदिर की स्थापना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह क्षेत्र कभी घने नागवन से घिरा हुआ था। प्राचीन काल में यह पूरा इलाका सर्पों की बहुतायत के लिए जाना जाता था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहां पर स्वयं नागराज विराजमान है और उनकी दिव्य कृपा से ही यह नगर समृद्ध और सुरक्षित रहता आया है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु एक अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मंदिर की मुख्य विशेषता नागराज की वह पावन प्रतिमा है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। नागराज की इस मूर्ति को प्रतिदिन विशेष प्रकार से चंदन के लेप से सजाया जाता है। इस लेप का महत्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष है, क्योंकि मान्यता है
कि इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा कष्ट और पीड़ा दूर होती है। मंदिर के अंदर नागराज की मूर्ति के आसपास अनेक छोटे बड़े सर्पों की प्रतिमाएं हैं, जो इस मंदिर को विशेष रूप से आकर्षक बनाती हैं। मुख्य मूर्ति के ऊपर लगे चंदन के लेप को समय समय पर श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है, जिसे भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चंदन के लेप में स्वयं नागराज का आशीर्वाद समाहित होता है। नागराजा मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत प्राचीन और भव्य है। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो प्राचीन तमिल संस्कृति और कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल और भव्य है, जहां से अंदर आते ही मंदिर की आध्यात्मिक भव्यता स्पष्ट दिखाई देती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक विशेष उद्देश्य से किया गया था। एक समय इस क्षेत्र में नागों का इतना आतंक था कि यहां के निवासियों का जीवन बहुत कठिन हो गया था। तब एक तपस्वी संत ने नागराज की पूजा अर्चना की, जिसके बाद स्वयं नागराज ने प्रकट होकर स्थानीय लोगों को सुरक्षा का वरदान दिया और सर्पों का आतंक समाप्त किया। इसी स्मृति में मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी नागराज की कृपा का जीवंत प्रतीक है। इस मंदिर की मान्यताएं, अनोखी परंपराएं और यहां की पूजा पद्धति इसे एक विशिष्ट और अलौकिक स्थान प्रदान करती है। नागराजा मंदिर आज भी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, जो तमिलनाडु की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं को समृद्ध बनाता है। नंबर 3, कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर। कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है, जो भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान सुब्रह्मण्य, जिन्हें कार्तिकेय या मुरुगन भी कहा जाता है, को समर्पित है। हालांकि यह मंदिर मुख्यतः भगवान सुब्रह्मण्य को ही समर्पित है, लेकिन यहां नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। मंदिर की प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी नाग पूजा की परंपरा और सर्प दोष के निवारण हेतु की जाने वाली विशेष पूजा अर्चना है। यह मंदिर सुरम्य और घने वन क्षेत्र के बीच स्थित है, जो पश्चिमी घाट की तलहटी में शोभायमान है। मंदिर का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक है, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। मंदिर परिसर के आसपास बहने वाली नदियां और पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध नागों के राजा वासुकी नाग और भगवान कार्तिकेय से है। ऐसी मान्यता है कि जब नागराज वासुकी को गरुड़ से खतरा था, तब उन्होंने भगवान कार्तिकेय से रक्षा की याचना की थी। भगवान कार्तिकेय ने उन्हें यहां आश्रय प्रदान किया था, जिस कारण इस स्थान का नाम सुब्रह्मण्य पड़ा। यहां वासुकी नाग को भगवान सुब्रह्मण्य का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे यह स्थान नाग पूजा का विशेष केंद्र बन गया। कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर का प्रमुख आकर्षण सर्प दोष निवारण पूजा है। यह विशेष पूजा उन भक्तों के लिए होती है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या अन्य किसी प्रकार के नाग दोष की संभावना हो। भारत के विभिन्न भागों से लोग यहां इस विशेष पूजा के लिए आते हैं। मंदिर में विभिन्न प्रकार की पूजा जैसे सर्प संस्कार, अश्लेषा बलि, नाग प्रतिमा प्रतिष्ठा आदि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये पूजाएं विशेष वैदिक मंत्रोच्चारण और विस्तृत अनुष्ठानों के साथ संपन्न की जाती है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहां पूजा करने से नाग दोष के कारण जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। मंदिर का स्थापत्य भी आकर्षक है, जिसमें द्रविड़ शैली की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मंदिर परिसर में विशाल और भव्य प्रवेश द्वार है, जिनके भीतर प्रवेश करते ही भक्त आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान सुब्रह्मण्य की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिनकी पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। मंदिर के आसपास अनेक छोटे मंदिर और प्रतिमाएं स्थापित है, जिनमें नागों के चित्रण प्रमुख हैं। इस प्रकार कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का एक अनूठा प्रतीक है। नाग देवताओं और भगवान सुब्रह्मण्य की संयुक्त पूजा अर्चना इस मंदिर को
एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। यहां आकर श्रद्धालु अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के साथ साथ आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति भी करते हैं। मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व इसे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक विशेष स्थान दिलाता है। नंबर 4, नागचंद्रेश्वर मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर उज्जैन के सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर के ऊपरी भाग में बना हुआ है और अपने अद्भुत धार्मिक महत्व तथा रहस्यमय परंपराओं के लिए विश्वविख्यात है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की विशिष्टता यह है कि यह पूरे वर्ष में केवल एक दिन के लिए ही श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोला जाता है, जो इसकी रहस्यमयी और आध्यात्मिक आभा को और अधिक बढ़ा देता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव और माता पार्वती की वह दुर्लभ प्रतिमा है, जिसमें दोनों देवताओं को नागराज के चंद्राकार फन के नीचे सुरक्षित दर्शाया गया है। यह प्रतिमा अपनी संरचना और कलात्मक सौंदर्य के कारण अत्यंत दुर्लभ और अनूठी मानी जाती है। प्रतिमा में नागराज का विशाल फन चंद्र के समान आकृति बनाता है, जिसके नीचे शिव और पार्वती दिव्य मुद्रा में विराजमान हैं। इस अद्भुत दृश्य के कारण मंदिर का नाम नागचंद्रेश्वर पड़ा, जिसका अर्थ है नाग और चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव। नागचंद्रेश्वर मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मान्यता के अनुसार यह मूर्ति नेपाल से लाई गई थी, जो तंत्र मंत्र और योग की अद्भुत शक्ति से युक्त मानी जाती है। मंदिर की प्रतिमा की प्राचीनता और अनूठे स्वरूप के कारण इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर को केवल श्रावण मास की शिवरात्रि के अगले दिन, जो सामान्यतः नाग पंचमी के निकट होता है, दर्शन के लिए खोला जाता है। इस विशेष दिन पर देश भर से लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं। यह एक दिवसीय दर्शन की परंपरा इस मंदिर को अत्यंत रहस्यमय और विशेष बनाती है। वर्ष में केवल एक दिन खुलने के कारण मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अत्यधिक गहरी होती है। उस दिन मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के अपार जनसमूह से भर जाता है, जो नागचंद्रेश्वर के दिव्य दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार नागराज तक्षक ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे अमृता का वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव ने तक्षक को अपना प्रिय भक्त स्वीकार करते हुए उसे अपने समीप स्थान दिया। यही कारण है कि भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा को नागराज के फन के नीचे विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ इसका संबंध इसके महत्व को और बढ़ा देता है। इस मंदिर का दुर्लभ स्वरूप, पूजा पद्धति और एक दिवसीय दर्शन परंपरा इसे विश्व भर के भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनाती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत और अनूठी आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतीक है, जो श्रद्धालुओं को जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। नंबर 5, नागोबा मंदिर। नागोबा मंदिर तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के इंद्रवेली मंडल में स्थित है, जो विशेष रूप से गोंड जनजाति के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर नाग देवता की आराधना का प्रमुख केंद्र है और अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं तथा अद्भुत उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। नागोबा मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तेलंगाना के जनजातीय समाज में अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है, जो उनकी पहचान और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। गोंड जनजाति के लोग सदियों से नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। नागोबा मंदिर में नाग देवता को समर्पित पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य खेती, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह मंदिर गोंड समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर परिसर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, घने पेड़ पौधे और सुरम्य वातावरण मंदिर के आध्यात्मिक प्रभाव को और बढ़ाते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक दिव्य ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है।
यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम दिखाई देता है। नागोबा मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है नागोबा जात्रा, जो साल में एक बार भव्यता के साथ मनाया जाने वाला महोत्सव है। इस उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। जात्रा के दौरान नाग देवता को विशेष प्रकार से पूजा जाता है, जिसमें विधि विधान के साथ पारंपरिक पूजा अर्चना की जाती है। यह उत्सव कई दिनों तक चलता है, जिसमें स्थानीय और अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। जात्रा की शुरुआत विशेष अनुष्ठानिक पूजा से होती है, जिसमें गोंड जनजाति के बुजुर्गों द्वारा नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार मिट्टी, जल, हल्दी, चावल, फूल, फल और अन्य प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि नागोबा जात्रा में की गई पूजा से नाग देवता प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस उत्सव की एक विशेषता यह भी है कि इसमें रात के समय विशेष पूजा अर्चना और लोक नृत्यों का आयोजन होता है। ये लोक नृत्य और गीत गोंड संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुरुष और महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में लोकगीत गाते और नृत्य करते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्सवपूर्ण हो जाता है। इस अवसर पर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदर्शित की जाती हैं। नागोबा मंदिर से संबंधित अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार गोंड जनजाति के पूर्वजों ने नाग देवता की प्रार्थना की थी। जब वे सूखे और अकाल से ग्रस्त थे, नाग देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वर्षा प्रदान की, जिससे उनकी फसलें अच्छी हुईं और जीवन खुशहाल बना। इसी कृपा के आभार में गोंड समुदाय ने नाग देवता की पूजा की परंपरा आरंभ की, जो आज तक जारी है। आज नागोबा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि गोंड जनजाति के सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यहां आयोजित होने वाले उत्सव और अनुष्ठान समुदाय को एक साथ लाते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत मजबूत होती है। यह मंदिर गोंड जनजाति के लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा और सांस्कृतिक गौरव का केंद्र है, जो उनकी पीढ़ियों तक चली आ रही आस्था, परंपरा और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 रहस्यमय नाग मंदिर, जिनकी प्राचीन कथाएं और अद्भुत मान्यताएं हमें भारत की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराती हैं। अगर आपको हमारा आज का सफर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक सफर पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।